आज आपको विश्वास नहीं होगा, बिहार से कई जगह कार्यक्रम मांगे जा रहे थे, तो मैंने बिहार जाकर के देख लिया। वहां तो भाई भारतीय जनता पार्टी और नीतीश की सरकार बन गई। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं। तो भाई भैया पानी वाली बात मंगा भैया, हाथ जोड़ी थे। तो भाई देवेंद्र सिंह जी को एक तरीके से इनका आदेश था और इनकी मैं बहुत इज्जत करता हूं, क्योंकि इस समय जिंदा इंसानों की कमी हो गई है, उसमें जिंदा जनप्रतिनिधि है जो लगते हैं कि ये जिंदा है। क्यों सुधाकर हमारे मंच पर सुधाकर सिंह जी विधायक घोसी, रामविलास चौहान जी विधायक मधुबन, पता चला अभी कि विक्रांत सिंह आने वाले हैं। आगे अच्छा एमएलसी साहब के हमारे साहबजादे, आपका नाम मैंने काट दिया था, वीर प्रताप सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष कर्मी सेना, बजरंगी भैया बद्दू जी छात्र संघ अध्यक्ष लखनऊ विश्वविद्यालय, नूपुर अग्रवाल जी, हमारे माननीय पूर्व मंत्री रामधारी सिंह जी, राम सिंह राणा जी, अमरीश सिंह जी, भोला सिंह जी, बाकी क्षमा करें भाइयों। एक चीज शायद मालूम नहीं है या जानकारी नहीं है, महाराणा प्रताप लव के वंशज थे, जानकारी कर लीजिए। महाराणा प्रताप लव के वंशज थे और लव माने अयोध्या। ए भाई बीच में चलो, यहाँ रहो, यानी लव के वंशज थे। पूरा इतिहास बताया जा सकता है, यानी उनकी भी जड़ अयोध्या में थी और न अयोध्या कभी पराजित हुई और न चित्तौड़ कभी पराजित हुआ। जो लोग कहते हैं पूरा देश पराधीन था, महाराणा कम करो, थोड़ा देर सुन लो, इतना महाराणा किया इतिहास नहीं जानते, थोड़ा शांत रहो। न कभी अयोध्या पराधीन हुई और न कभी चित्तौड़ पराधीन हुआ, चाहे अंग्रेज हो चाहे मुगल हो, अब ज्यादा न जाओ, ज्यादा न जाओ, चाहे चित्तौड़ भी किसी भी शासन में पराधीन नहीं हुआ। और भाइयों, अगर हम यहां आए हैं तो कुछ काम की बात होनी है, और काम की बात यह है, सबसे पहले मैं कहीं भी जाता हूं तो एक कविता की एक लाइन पढ़ता हूं, वो लाइन है, हम कौन थे क्या हो गए, हम कौन थे क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ मिलकर के विचारें ये समस्याएं सभी, यद्यपि हमें इतिहास अपना प्राप्त पूरा है नहीं, फिर भी हम कौन थे ये भी अधूरा है। हम सतयुग में भी थे, कथा बताने की आवश्यकता नहीं है। हम त्रेता में भी थे, हम द्वापर में भी थे, हम कलयुग में भी थे, कलयुग में भी हम। कुछ इतिहास भैया सुधाकर ने बताया था अभी, लेकिन मैं बहुत ज्यादा दूर तक नहीं जाना चाहता हूं, महाभारत काल के बाद की चर्चा करना चाहता हूं। हम साइरस से भी लड़े,
रोमनों से भी लड़े, हम यूनानियों से भी लड़े, हम फ्रांसीसियों से भी लड़े, यानी किसी न किसी रूप में हम थे और अपनी पहचान हम हमेशा दर्ज करते थे। आज ज्यादा ना कुछ कहते हुए ये कहना चाहता हूं, एक बार मैं राजस्थान के पाली जिले में भाषण कर रहा था और भाषण करते करते मैंने उनसे पूछा, वहां के लोगों से पूछा कि भाई आप महाराणा प्रताप जिंदाबाद, गर्व की बात है हमारे लिए, लेकिन क्या महाराणा प्रताप अपना घोड़ा स्वयं खिलाते थे? क्या महाराणा प्रताप अपनी तलवार खुद बनाते थे? क्या महाराणा प्रताप अपना भोजन खुद पकाते थे? क्या महाराणा प्रताप अपना टेंट कनाट खुद लगाते थे? महाराणा प्रताप नेता थे, योद्धा थे, लेकिन उनके साथ मिलकर के सारा समाज लड़ रहा था, इसलिए महाराणा प्रताप थे। और इसीलिए जब मैं किसी मंच पर, किसी भी मंच पर केवल महाराणा प्रताप की बात सुनता हूं तो मुझे वो मंच अच्छा नहीं लगता है। जिसको मानना हो माने और जिसको मानना हो ना माने। हमारे आदर्श महाराणा प्रताप है और मैंने साबित किया और साबित कर दूंगा कि वो लौ के वंशज है, यानी उनकी जड़ भी अयोध्या है और ना अयोध्या कभी पराजित हुआ, ना चित्तौड़ कभी पराजित हुआ। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हम कभी पराजित नहीं हुए क्योंकि हम अयोध्या में बैठे।